नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ जहां देश में बजट को लेकर हाहाकार है, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी के ग्रुप को लेकर भूचाल मचा हुआ है। इस पूरे मसले को समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो दिन बे दिन गिरते क्यों जा रहे हैं। इससे आम लोगों को कितना खतरा है, इससे क्या वाकई में सतर्क होने की ज़रूरत है, और मोदी सरकार पे जो सवाल उठ रहे हैं वो आखिर सवाल क्या है। आइए पूरे मसले को एक जरा समझाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये कोई और नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तेज तर्राक पवन खेरा। वो खुद ही बता रहे हैं कि दरअसल अडानी ग्रुप में हुआ क्या है और मोदी सरकार पे क्या सवाल उठ रहे हैं। जरा गौर से देखिए वीडियो। आज सिटी ग्रुप ने अडानी सिक्योरिटीज को मार्जिन ऋणों के लिए अब वो स्वीकार करना उन बॉन्ड्स को बंद कर दिया। कल क्रेडिट स्विस ने बंद कर दिया था। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा। यह भी हैरानी की बात है। प्रधानमंत्री चुप है, समझ में आता है। हो सकता है मातम में हो प्रधानमंत्री, इसलिए चुप हो, हम मान सकते हैं। घर में गमी हो जाती है तो इंसान ज्यादा नहीं बोलता। सेबी क्यों चुप है? सुना आरबीआई बहुत कम धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना शुरू किया है आरबीआई ने, लेकिन सेबी एकदम मुंह पे टेप लगा हुआ है, बंद। कारण तो हम इन करोड़ों निवेशकों, खाता धारकों, पॉलिसी धारकों की आवाज बनकर आपके सामने आए हैं। हमारा ये फर्ज है कि उनको हम आवाज दें। वो आज चिंता में है और चिंता उनकी जायज है। हम 3 मांगे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच हो, जिसकी रिपोर्ट दिन प्रतिदिन एवरी डे डेली रिपोर्ट साझा किया जाए, सार्वजनिक की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से जांच हो और एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हो। आवर फर्स्ट डिमांड इज an inquiry under the Chief Justice of India. The report should be made public every day. Our second demand is a JPC to look into the findings of the Hindenburg research report. हमारी तीसरी मांग है LIC और SBI और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में जो अडानी जी का जोखिम भरा निवेश है अडानी जी की कंपनियों में, उस पर संसद में गहन रूप से चर्चा की जाए और निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। There should be a comprehensive discussion in the parliament on the exposure of our government banks, our nationalized banks, of LIC. There should be a comprehensive discussion in the parliament on this. And ways should be found out to protect the interests of the investors in these, in LIC and in our nationalized banks. Our leader. दर्शकों, आपने देखा और समझा। 2 सवाल अहम है। मोदी सरकार की चुप्पी समझ में आती है कि वो चुप क्यों है, ये पवन खेरा साहब कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सेबी क्यों चुप है, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि सेबी को खुलासा करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अडानी ग्रुप को अगर आप देखें तो अमेरिका में हिंडनबर्ग ने जिस तरीके से खुलासा किया वो झुकने का नाम नहीं ले रहा, और कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने बैन कर दिया। इसके बावजूद आज LIC को लेकर खतरा है। SBI का लगभग 2.6 बिलियन के आसपास जो है वो लोन है, कर्ज है, लेकिन इसके बावजूद कोई खुलासा क्यों नहीं हो रहा था। ये चिंता का विषय है। दर्शकों, जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये चिंता का विषय तो है? क्योंकि अडानी ग्रुप पे भले ही ये आफतें आई हैं, लेकिन उनके कंपनी में पैसा जो लगा है वो हमारे देश के गरीबों का लगा हुआ है, और वो कर्जा वो लिए हुए हैं, तो इससे इन्हीं को फ़ायदा पड़ेगा। याद रहे, आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारे जो है लोग भाग चुके हैं इसी तरह का कर्जा लेके, जिसमें से चौरासिया तमाम लोग सामने आ जाते हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है अडानी ग्रुप को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।